आइए बच्चों, आज हम रिवीजन टेस्ट हिंदी का हल करेंगे और इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो इसका उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। दूसरा है, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। तीसरा है, मंदिर में कितनी पोथी रखी हुई थी? 103। फिर चौथा है, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। इसका उत्तर आएगा अ, 2। पांचवा, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है द, अनुप्रास अलंकार आएगा। फिर प्रश्न 2 है, चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। खाली स्थान में हमको क्या भरना है? 8। दूसरा है, नवरत्न में द्विगु समास आएगा। द्विगु जिसमें संख्या आती है उसमें द्विगु समास आता है, तो इसमें 9 आया है, 9 है ना, इसलिए द्विगु समास। तीसरा है, संगोष्ठी में सम उपसर्ग होगा। जो बाद में सम लिखा है हलंत वाला वो आएगा, स और आधा म। हलंत लगा है म में, मतलब आधा म। चौथा, भरिया का अभिप्राय भार वाहक होता है। जो भार उठाता है वजन, वो होता है भरिया, तो यहाँ आएगा भार वाहक। पांचवा है, वाक में घर परमात्मा का प्रतीक है। उसके बाद प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए, मिलाकर लिखिए। पहला है, गधे के गुणों की पराकाष्ठा है, तो इसको जोड़ेंगे चौथे से, ऋषि मुनियों सी। दूसरा है, डांडा थोंडला की ऊंचाई है 16 सहस्त्र हजार फीट, पांचवा। तीसरा है, पखा पखी, तो इसमें पहला आएगा पक, पक्ष विपक्ष। फिर चौथा है, कच्चे सकोरे, तो स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, दूसरा। सूरज का ब्याह, इसमें आएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो जोड़ी के जो नंबर होंगे वो होंगे 4, 5, 1, 2, 3। जो ख में नंबर डलना है वो 4, 5, 1, 2, 3 आएगा। उसके बाद है प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मुरली मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विसेखी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार आएगा। प्रश्न 2, कोई दो महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखो। 2 महाकाव्य और उनके लेखक के नाम लिखने, तो कामायनी लिख देंगे जयशंकर प्रसाद, और रामचरितमानस तुलसीदास। उसके बाद है, मीजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है? बुंदेलखंडी लोक भाषा में लिखी गई है। चौथा है, कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं? कवि रसखान ब्रजभूमि का अंश बनना चाहते हैं और गोकुल में बसना चाहते हैं, भले ही उन्हें पत्थर क्यों न बनना पड़े। उसके बाद पांचवा है, निरापद सहिष्णुता का अर्थ अत्यधिक सहनशील। जो बैल थे वो बहुत ज़्यादा सहनशील थे, तो उनके ऊपर इसका प्रयोग किया गया था शब्द का, निरापद सहिष्णुता। फिर प्रश्न 5वां, कांजी हाउस क्या है और उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने और कैसे बचाया था? तो मवेशी खाना कहते हैं कांजी हाउस को। ये बड़ा सा बाड़ा होता है जिसमें दूसरे के खेत में आने वाले और जो लावारिस जानवर होते, गाय भैंस बकरी बैल जो भी जानवर होते हैं, उन्हें दंड देने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर बाद में उनकी नीलामी कर दी जाती है। अगर कोई ख़रीदार हो तो उसे कांजी हाउस कहते हैं। और कांजी हाउस में जो जानवर थे, उन जानवरों को दोनों बैलों ने निकाला था। और कैसे निकाला था? वहाँ की एक दीवार थी, उसे दोनों ने अपने सींग से तोड़ दिया था, और जैसे ही दीवार टूटी तो सारे जानवर भाग गए थे। प्रश्न 5, उसका अथवा वाला जो प्रश्न है, दोनों में से एक करना था। तो बाद वाला है, डांडे क्या है? लासा की और पाठ के आधार पर लिखना है इसको। तो ऊंची ज़मीन और टीले को डांडे कहते हैं। जो ऊंची ज़मीन होती है या टीले होते हैं, और ये 16-17 हज़ार फीट ऊंचे होते हैं। उसके बाद है,
प्रश्न छठा, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, काव्यांश में विष और अमृत किसे कहा गया है? कटुता द्वेष को विष कहा है और सच्चे प्रेम को अमृत कहा गया है। इसके बाद प्रश्न है, लल्लत के ईश्वर का वास कहाँ बताया है? वाक्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा, लल्लत ने ईश्वर का वास सर्वत्र बताया है, सभी दूर ईश्वर का वास है, ऐसा बताया है। और फिर प्रश्न सातवां है, रेखांकित शब्द की जगह एक जैसे अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। कल मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। ऐसे ही अर्थ वाला एक और वाक्य लिखना है हमको। नए वाक्य में हमको शब्द बदलना है। इसमें लिखा है ना, कल मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, तो हम लिखेंगे कल मेरे मित्र ने मेरी मदद की। और उसके बाद अथवा में दूसरा दिया है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाएं। तो इसका उत्तर है, इसमें लिखा है मेले है मुझे में घूमना अच्छा लगता, तो हम लिखेंगे मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है ना। और इस तरह ये पूरा हुआ प्रश्न 7। अब मैं इसका अगला भाग बनाऊंगी, जब तक आप इसे करिए। धन्यवाद।